नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश, बर्फबारी और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 7 जून 2026 की मौसम की जानकारी और फिर देखेंगे 8, 9, 10, 11 और 12 जून को उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल उत्तराखंड के किन शहरों में कितनी बारिश या बर्फबारी होगी। सबसे पहले देखते हैं कल उत्तराखंड का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेड़ागंज, बनबसा, रुड़की, लक्सर, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, टनकपुर, बनबसा, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ गोपेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और भीमताल में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 जून यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, महुआ खेड़ागंज, रुड़की, लक्सर, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कालाढूंगी, टनकपुर, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, बनबसा, हल्द्वानी और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ गोपेश्वर और चंपावत में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 जून यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, महुआ खेड़ागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, कालाढूंगी, सितारगंज, बनबसा, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ गोपेश्वर और जोशीमठ में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 जून यानी कि आज से पांचवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, महुआ खेड़ागंज, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुद्रपुर, सितारगंज, कालाढूंगी, टनकपुर, किच्छा, बाजपुर, गदरपुर, बनबसा, रुड़की और हल्द्वानी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रानीखेत, भीमताल, चकराता, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, भवाली, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं चंपावत और लोहाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 जून यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा और सितारगंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, महुआ खेड़ागंज, रुद्रपुर, रुड़की, लक्सर, किच्छा और सितारगंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं चकराता, विकासनगर, नैनीताल, नरेंद्र नगर और उत्तरकाशी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं टनकपुर, भवाली, गोपेश्वर, भीमताल, रानीखेत, बागेश्वर, लोहाघाट, जोशीमठ, अल्मोड़ा, टिहरी, गोचर, कर्णप्रयाग, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी और श्रीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 जून यानी कि आज से सातवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं विकासनगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, श्रीनगर, हल्द्वानी, सितारगंज और बाजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, देहरादून, रायपुर, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं देहरादून, रायपुर, विकासनगर, टिहरी और नरेंद्र नगर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश,
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, गोचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, लोहाघाट, चक्राता, टनकपुर, लाल कुआं, बनबसा, हरिद्वार, चंपावत, कोटद्वार, रुड़की, अल्मोड़ा, बागेश्वर, खटीमा, हल्द्वानी, भीमताल, कालाढूंगी, लक्सर, रामनगर, बाजपुर, भवाली, नैनीताल, काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, रानीखेत और जसपुर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, गदरपुर, किच्छा और महुआखेड़ागंज। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी। आपके शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।